तो फाइनली एथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट लेकर आ गया हूँ। यह हमारी एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जहाँ पर हम एंटायर बेसिक चीजों को कवर अप करेंगे। इसके बाद ऐसी बहुत सारी वीडियो आएगा जहाँ से आप एंटायर एथिकल हैकिंग कोर्स को सीख पाएंगे। तो देखो, इस एंटायर प्लेलिस्ट के अंदर हम उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो एक एथिकल हैकर को पता होना चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग के फील्ड में नए हैं या फिर कुछ भी नहीं जानते तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेलिस्ट है। या फिर आप थोड़ी बहुत जानते हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर है तब भी ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेलिस्ट है, क्योंकि इस एंटायर प्लेलिस्ट के अंदर हम उन सारे मॉड्यूल को कवर अप करेंगे जो एक CEH यानी कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर को रिक्वायर्ड होता है। सो प्लीज, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग से लेकर क्रिप्टोग्राफिक तक 20 डिफरेंट तरह के मॉड्यूल हैं। इन सारे मॉड्यूल को हम इस एंटायर कोर्स के अंदर कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस, स्कैनिंग नेटवर्क, इन्यूमरेशन, वल्नरेबिलिटीज एनालिसिस, सिस्टम हैकिंग एंड यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल हैं उन सारे मॉड्यूल को 1 बाय 1 हम कवर अप करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल हैं इन मॉड्यूल के अंदर कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनको हम YouTube पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। तो आप उन सारे टॉपिक को खुद से सीख सकते हो इंटरनेट और गूगल की हेल्प से। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां से आप उन सारे टॉपिक को इजीली सीख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग से। तो देखो, इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के बाद आप CEH यानी कि जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर एग्जाम है उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप CEH को क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास 5 बेसिक एंट्री लेवल करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 एंट्री लेवल पोस्ट के बारे में बात करूंगा, बट इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर या फिर फुल टाइम जॉब के लिए। तो सबसे पहले आप एक एथिकल हैकर बन सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहां पर आप ओनर की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लेके किसी भी सिस्टम या फिर वेब सर्वर पर या फिर नेटवर्क पर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो। देन उस वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट के फॉर्मेट में उस ओनर को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करते हो। बेसिकली एक एथिकल हैकर का काम होता है किसी भी नेटवर्क या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर लो फॉल्स और वल्नरेबिलिटीज जो होते हैं उनको फाइंड आउट करना और उसको रिपोर्ट करना एंड किस तरह से उस लो फॉल और वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करेंगे उसका सॉल्यूशन देना। उसके बाद आप एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो जहां पर आप एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क को या फिर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है एक नेटवर्क के अंदर उन सारे डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो। उसके साथ साथ उस नेटवर्क को आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हो या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई भी प्रॉब्लम की चलती अगर नेटवर्क फेल हो जाता है तो किस तरह से उस नेटवर्क को अगेन रीअसेंबल किया जाएगा, किस तरह से फिर से उसे फिक्स किया जाएगा, ये भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब के अंदर। उसके बाद आप एक कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। तो देखो, एक कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटर का काम होता है किसी भी डिवाइस के अंदर लॉस्ट हुआ डेटा को रिकवर करना। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी डिवाइस से डेटा रिकवर करना पड़ता है जो कि डैमेज हो गया होता है या फिर वायरस अटैक या फिर हैकिंग के चलते करप्ट हो गया होता है। एंड आज के टाइम पर दोस्तों कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आज के टाइम पर जिस हिसाब से क्राइम चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो हर एक केस में डेटा को रिकवर करना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पर कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो उसके लिए आप एक कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हो। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। तो एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी भी नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या फिर उनको सिक्योर रखना एंड जितनी भी लो फॉल्स है, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है, उन सारे लो फॉल्स या फिर वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना। या फिर आखिर में आप एक सिक्योरिटी ऑडिटर भी बन सकती हो। तो देखो, एक सिक्योरिटी ऑडिटर को कंपनी हायर करता है अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑडिट करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए। देन एक सिक्योरिटी ऑडिटर उस एंटायर नेटवर्क को या फिर एंटायर सिस्टम को
टेस्ट करता है एंड उसके अंदर जो भी लो फॉल्स एंड वल्नरेबिलिटीज निकलता है उनको किस तरह से फिक्स किया जाता है, किस तरह से फिक्स करना है, ये सारी चीजें वो कंपनी को रिपोर्ट करता है। तो ये जो सिक्योरिटी ऑडिटर का काम है दोस्तों, इसे एज ए फ्रीलांसर भी आप कर सकते हो, एज ए पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो, या फिर किसी भी कंपनी में हायर होकर भी कर सकते हो। क्योंकि इस जॉब के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी नेटवर्क के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर लो फॉल्स या फिर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना होता है, जो कि आप अकेले भी कर सकते हो या फिर एक टीम बनाकर भी कर सकते हो, या फिर एज ए फ्रीलांसर भी इस काम को आप कर सकते हो। तो ये तो हो गई करियर अपॉर्चुनिटी की बात। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म के बारे में जिनको हम इस एंटायर कोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो है वल्नरेबिलिटी। तो मैं इतने टाइम तक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज कह रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबिलिटीज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे समझ लीजिए, वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कमियां। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कमी होता है या भी जो भी प्रॉब्लम होता है उनको हम वल्नरेबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वल्नरेबिलिटीज रेफर्स टू ए वीक पॉइंट और लूप होल्स इन एनी सिस्टम और नेटवर्क दैट कैन बी हेल्पफुल एंड यूटिलाइज्ड बाय अटैकर्स टू हैक इनटू द सिस्टम। Any vulnerabilities can be entry point from which a hacker can reach their target। इसका मतलब ये है कि वल्नरेबिलिटीज का एग्जैक्ट पॉइंट होता है वीक पॉइंट या फिर लूप होल्स। यानी कि वल्नरेबिलिटीज एक ऐसा चीज होता है जिसके जरिए एक हैकर आपकी सिस्टम के अंदर एंटर होता है। देन एक्सप्लॉइट, इट इज ए ब्रीच ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी थ्रू वल्नरेबिलिटीज, जीरो डे अटैक और एनी अदर हैकिंग टेक्निक्स। तो ये जो एक्सप्लॉइट है ये एक तरह का हैकिंग टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हैकर आपके सिस्टम के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज होता है उसी के जरिए एंटर होता है। यानी कि ऐसे समझिए, एक्सप्लॉइट एक तरह का सिक्योरिटी ब्रेकर होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी लो फॉल्स है या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको फाइंड करके आपकी सिस्टम के अंदर एंटर करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेलोड के बारे में। तो देखो, ये जो पेलोड है इसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है मेटास्प्लॉइट के अंदर। तो देखो, पेलोड की हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैलिशियस कोड को इंजेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उस सिस्टम के बारे में या फिर उस नेटवर्क के बारे में, तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम या फिर उस नेटवर्क पर मैलिशियस कोड को इंजेक्ट करते हैं, वो होता है पेलोड। तो देखो, एक हैकर किसी भी तरह से पेलोड आपके सिस्टम के अंदर सेंड कर सकता है। जैसे कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई बैकडोर ओपन है या फिर कोई भी लूप होल्स है या फिर वल्नरेबिलिटीज है, तो उसी की हेल्प से आपके सिस्टम के अंदर पेलोड को सेंड कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली दो ही मेथड को यहाँ पर बताया गया है, एक है बैकडोर और दूसरा है हाईजैकिंग। तो ये बैकडोर क्या है, हाईजैकिंग क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो डे अटैक के बारे में। इट रेफर टू थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज दैट कैन बी यूज टू एक्सप्लॉइट द विक्टिम बिफोर द डेवलपर आइडेंटिफाई और एड्रेस देम एंड रिलीज पैच ऑफ देम। तो देखो, ये जो जीरो डे अटैक है इसे इस तरह से समझिए आप कि जो भी वल्नरेबिलिटीज है या फिर जो भी लूप होल्स है एक सिस्टम के अंदर या फिर एक नेटवर्क के अंदर, तो उस वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करने से पहले अगर कोई हैकर उस वल्नरेबिलिटीज की हेल्प से उस नेटवर्क को हैक करता है तो उसे हम जीरो डे अटैक कहेंगे। यानी कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी लूप होल है और आपने उस लूप होल को ठीक नहीं किया और उस लूप होल के हेल्प से अगर कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक करता है तो उस अटैक को हम जीरो डे अटैक कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बोट के बारे में। तो देखो, ये जो बोट होता है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम ऑटोमेशन काम को करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ए बोट इज ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द टारगेट रिमोटली एंड एग्जीक्यूट प्रीडिफाइंड टास्क। यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी कोड होते हैं, उस कोड को फॉलो करके जो भी टास्क करने के लिए उसे बनाया गया होता है वो टास्क को परफॉर्म करता है। इट इज कैपेबल ऑफ रनिंग ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट ओवर द इंटरनेट। बोट आर ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बोट और वेब बोट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस बोट के अंदर कुछ ऐसे कोड होते हैं जिस कोड को फॉलो करके ये ऑटोमेटिक काम करता है, और इस बोट को इंटरनेट बोट या फिर वेब रोबोट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है जहां पर एक पर्सन का यूजर नेम एंड पासवर्ड को वेरीफाई किया जाता है, उसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है।
जैसे कि आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर लॉगिन करते हैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड देकर, तो जिस टाइम पर सर्वर चेक करता है यूजर नेम एंड पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए, उस एंटायर प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकडोर के बारे में। तो देखो ये जो बैकडोर है ये एक तरह का अटैक माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए बैकडोर अटैक इज ए वे टू एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम और एनक्रिप्टेड डाटा दैट बाईपास द सिस्टम कस्टमरी सिक्योरिटी मैकेनिज्म। यानी कि किसी भी सिस्टम को उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके या फिर सिक्योरिटी को कस्टमाइज करके उस सिस्टम के अंदर जब आप घुसते हैं उसको बैकडोर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हैकर अगर आपकी ईमेल को एक्सेस करना चाहता है तो सबसे पहले उसको पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, बट वो विदाउट पासवर्ड किसी भी ओटीपी के जरिए या फिर ओटीपी बाईपास के जरिए अगर आपकी ईमेल को एक्सेस कर लेता है उसको हम बैकडोर कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को कस्टमाइज करके, जो ईमेल का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको कस्टमाइज करके बैकडोर की हेल्प से आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस करता है, तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस को हम बैकडोर कहेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग और कोडिंग इंफॉर्मेशन सो दैट ओनली द पर्सन ए मैसेज वाज इंटेंड और कैन बी रीड इट। यानी कि क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन या फिर जो भी एसेंशियल डेटा है उनको हम हाइड करते हैं या फिर एनक्रिप्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। द आर्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी हैज़ बीन यूज्ड टू कोड मैसेज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड कंटिन्यू टू बी यूज इन बैंक कार्ड, कंप्यूटर पासवर्ड एंड ई कॉमर्स। तो देखो ये जो क्रिप्टोग्राफी है इसको बहुत सालों से यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम कोई भी एसेंशियल डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। जैसे कि बैंक पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं एंड उन सारे डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी डिटेल में इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बट उससे पहले आपको थोड़ी बहुत क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिसिलियंस के बारे में। तो देखो इट एबिलिटी टू रिकवर रूट स्टेट, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी नेटवर्क को रूट लेवल पर एक्सेस करते हैं। बग, तो बग के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, इसको हम एरर कहते हैं या फिर लूप होल भी कहते हैं। ये एक तरह का वल्नरेबिलिटी है, कमियां हैं जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप होल के बारे में। तो लूप होल एक तरह का वल्नरेबिलिटी है, जैसे कि हमने पहले से ही डिस्कशन किया है। ये एक तरह का वीक पॉइंट होता है, एक कमियां होता है जो एक हैकर को हेल्प करता है किसी भी नेटवर्क या फिर सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए। तो देखो एज ए एथिकल हैकर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर या फिर कोई भी नेटवर्क के अंदर आप लूप होल या फिर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं तो उस लूप होल को या उस वीक पॉइंट को आप सडनली उस ओनर को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करें, क्योंकि एज ए एथिकल हैकर ये आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्यूमरेशन के बारे में। तो देखो इन्यूमरेशन इज एक्सट्रैक्टिंग ए सिस्टम वैलिड यूजर नेम, मशीन नेम, शेयर नेम, डिक्शनरी नेम एंड अदर इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो इन्यूमरेशन होता है ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज ए की कंपोनेंट ऑफ एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एक की कंपोनेंट होता है, यानी इन्यूमरेशन की हेल्प के बिना हम एथिकल हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म नहीं कर सकती। As it can be provide attackers with a wealth of information that can be used to exploit vulnerabilities। यानी कि इन्यूमरेशन की हेल्प से ही हम किसी भी टारगेटेड सिस्टम या फिर टारगेटेड नेटवर्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे इन्यूमरेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। जब इन्यूमरेशन मॉड्यूल को हम पढ़ेंगे वहाँ पर आप कंप्लीटली इन्यूमरेशन को यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। तो देखो प्रोटोकॉल एक तरह का रूल्स होता है, एक तरह का गाइडलाइन होता है जो कि हमें हेल्प करता है इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवेयर के बारे में। तो देखो ये जो मालवेयर होता है इसका फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का
वायरस भी आप कह सकते हो, जो कि एक हैकर को हेल्प करता है कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एसेंशियल डेटा को स्टील करने के लिए या फिर चुराने के लिए विक्टिम के सिस्टम से। यानी कि जो भी विक्टिम का सिस्टम होगा वहाँ से मालवेयर डेटा कलेक्ट करेगा एंड अपनी सर्वर को सेंड कर देगा। देन अगेन वो जो भी हैकर होगा उस डेटा को रिसीव करेगा। तो ये होता है एक मालवेयर का काम, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेड्स के बारे में। ए साइबर और साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स इज ए मैलिशियस एक्ट that seek to damage data, steal data, or disturb digital life in general. Cyber threats include computer viruses, data breach, denial of service attack, and other attack vector. यानी कि जो भी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कुछ गलत काम होते हैं, जैसे कि किसी भी डेटा को डैमेज करना, कोई भी डेटा को चुरा लेना या फिर किसी भी डेटा को करप्ट कर देना, किसी भी सिस्टम के ऊपर अटैक परफॉर्म करना, इन सारी चीज़ों को हम थ्रेट्स कहेंगे। तो नेक्स्ट हम अपनी मेन कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, जो कि है हैकिंग कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं हैकिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो, द टर्म हैकिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन ए सिस्टम एंड कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी टू गेन अनऑथराइज्ड कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। तो ये जो हैकिंग टर्म है, इसे यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एंड किसी भी सिस्टम के अंदर एंड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ताकि अनऑथराइज तरह से एक हैकर सिस्टम के अंदर एंटर हो पाए। तो ये जो हैकिंग वर्ड होता है दोस्तों, ये इलीगल टर्म माना जाता है, क्योंकि हैकिंग एक अनऑथराइज या फिर विदाउट परमिशन किया जाता है, इसलिए इसको एक इलीगल टर्म माना जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हैकिंग किस लिए किया जाता है, किस लिए अनऑथराइज या फिर किस लिए विदाउट परमिशन से किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ये देख लेते हैं। तो देखो, उस सिस्टम को ऑल्टरिंग करने के लिए हैकिंग किया जाता है, या फिर उसके अंदर जो भी फीचर है, जो उसका जो भी गोल है, उस गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैकिंग किया जाता है, या फिर उसका जो भी एसेंशियल क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करने के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर कोई भी अदर बैड मोटिव या फिर बैड इंटेंशन के लिए भी हैकिंग परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले से कहा, हैकिंग एक इलीगल टर्म है, या फिर अगर आप हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो वो इलीगल है। तो उस हिसाब से एक हैकिंग परफॉर्म किया जाता है किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को ऑल्टरिंग करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए, या फिर आपका जो भी गोल है, आपकी गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैकर आपके ऊपर हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं, या फिर आपका जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उनको चुराने के लिए भी हैकर आपके सिस्टम पर हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं। अदर बैड इंटेंशन है उनका, तो उसके लिए भी आपके सिस्टम पर हैकर हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं। तो देखो, हैकिंग परफॉर्म करना एक इलीगल चीज है, बट उसके अल्टरनेटिव एक एथिकल हैकिंग होता है, जहां पर आप जो भी हैकिंग अटैक हो रहा होता है उनको आप डिफेंस करेंगे। तो देखो, इस एंटायर कोर्स के अंदर हम कंप्लीटली एथिकल वे में हैकिंग को सीखेंगे, यानी कि जो भी डिफेंस वाला हैकिंग है, जो भी एथिकल हैकिंग है, उसको हम कवर करेंगे इस एंटायर फील्ड के अंदर, इस एंटायर प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं हैकर्स कौन होते हैं। ए पर्सन कैपेबल ऑफ स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन सच एज बिजनेस डेटा, पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम द सिस्टम देम एंड हैव नो ऑथराइज टू एक्सेस। तो देखो, एक पर्सन जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टील करता है या फिर चुरा लेता है, चाहे वो बिजनेस डेटा हो या फिर पर्सनल डेटा हो या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, विदाउट परमिशन, तो उसको हैकर कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक बंदा है, आपकी परमिशन के बिना आपकी जो भी पर्सनल डेटा है या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन है या फिर आपकी बैंकिंग का जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड है उसे चुरा लेता है, तो उस पर्सन को हम हैकर कहेंगे। तो देखो, हैकर हम उस केस में कहेंगे जब कंप्यूटर के हेल्प से ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म करता है, तो उसको हम हैकर कहेंगे। तो देखो, आपको किसी भी तरह की हैकर नहीं बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट हैकर या फिर एथिकल हैकर जो कहते हैं वो बनना है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हैकर लोग होते हैं दोस्तों, ये बैड इंटेंशन से या फिर विदाउट परमिशन से आपकी डेटा को स्टील करते हैं, आपकी डेटा को चुरा लेते हैं, तो वो होते हैं हैकर। तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में। तो हैकर कौन होते हैं ये तो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में कि कितने टाइप्स के हैकर होते हैं।
तो देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली 5 तरह के हैकर के बारे में बात किया है, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे हैकर होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो है ब्लैक हैट हैकर, देन है व्हाइट हैट हैकर, देन ग्रे हैट हैकर, देन रेड हैट हैकर, देन है स्क्रिप्ट केडी। तो ये जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये एक तरह का साइबर क्रिमिनल होते हैं जो कि विदाउट परमिशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं, किसी भी सिस्टम के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं, या फिर किसी भी नेटवर्क के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं। यानी कि इनके पास कोई भी परमिशन नहीं होता, ये विदाउट परमिशन किसी भी नेटवर्क के अंदर अटैक परफॉर्म करते हैं, वो भी बैड इंटेंशन के साथ। यानी कि इनका मकसद होता है इलीगल एक्टिविटीज़ करना, क्राइम को सपोर्ट करना। तो आप इस तरह की हैकर कभी भी मत बने, क्योंकि इसके लिए जेल भी हो सकता है। तो बेसिकली ब्लैक हैट हैकर वो साइबर क्राइम को प्रमोट करते हैं, वो इलीगली किसी भी सिस्टम को हैक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर के बारे में। तो ये जो व्हाइट हैट हैकर हैं उनको एथिकल हैकर भी कहा जाता है, एंड उनके पास प्रॉपर परमिशन होता है किसी भी सिस्टम, किसी भी नेटवर्क या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करने का। यानी कि ये जो एथिकल हैकर होते हैं ये परमिशन लेके किसी भी सिस्टम के ऊपर या फिर नेटवर्क के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं, एंड वहाँ पर जो भी लूप होल या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज निकलता है उनको फिक्स करते हैं। तो आप ट्राई कीजिए एक एथिकल हैकर बनने के लिए, एक व्हाइट हैट हैकर बनने के लिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रे हैट हैकर के बारे में। तो ये जो ग्रे हैट हैकर है ये दोनों काम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर का काम भी करते हैं और व्हाइट हैट हैकर का काम भी करते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड हैट हैकर के बारे में। तो देखो रेड हैट हैकर हु नोन एज विजिलेंट हैकर्स आर मोटिवेटेड टू फाइट अगेंस्ट ब्लैक हैट हैकर। तो ये जो रेड हैट हैकर होते हैं ब्लैक हैट हैकर के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। यानी कि इनका काम होता है कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को रोकना, कोई भी साइबर क्राइम को रोकना, किसी भी तरह की साइबर क्राइम को रोकना, वो होता है एक रेड हैट हैकर का काम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रिप्ट केडी के बारे में। स्क्रिप्ट केडी आर लेस एक्सपीरियंस malicious hacker who use existing software for launching hacking attacks। तो ये जो स्क्रिप्ट एडीज होते हैं इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता हैकिंग के बारे में, बट फिर भी ये जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, उनकी हेल्प से हैकिंग परफॉर्म करते हैं। तो आप इस तरह का काम मत कीजिए, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, प्रॉपर तरह की नॉलेज को गेन करें, देन आप हैकिंग परफॉर्म करें एंड एक एथिकल हैकर बने। तो देखो इस एंटायर कोर्स के अंदर हम फुल्ली एथिकल हैकिंग कोर्स को कवर करेंगे। हम किसी भी तरह की इलीगल टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, किसी भी तरह की इलीगल अटैक को हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिए हम इस एंटायर कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एथिकल हैकिंग कोर्स को ही कवर अप करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में जिनको आप इस एंटायर कोर्स के अंदर लर्न करेंगे, और एज ए एथिकल हैकर आपको इन सारे अटैक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इस अटैक को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है एंड किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए इस अटैक को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, एंड अगर कोई ब्लैक हैट हैकर इस अटैक को परफॉर्म कर रहा है तो आप किस तरह से इसको डिफेंस करेंगे या फिर रोकेंगे। तो देखो पहला जो अटैक है वो है मैन इन द मिडिल अटैक। तो इस अटैक के अंदर क्या होता है, हैकर बेसिकली सिस्टम एंड सर्वर के बीच में रहता है और आपके सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर को जा रहा है उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से आपके पास आ रहा है उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है ताकि आप जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं वो ना पाएं और हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सके। तो वो होता है मैन इन द मिडिल अटैक। तो इन सारे अटैक को हम आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे ही हमारा प्लेलिस्ट आगे आगे बढ़ता जाएगा आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशिंग अटैक क्या होता है। तो देखो फिशिंग अटैक एक तरह का ऐसा अटैक होता है जहां पर आपको एक लिंक सेंड किया गया होता है, जिस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे एंड वहां पर जो भी आप इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे वो सारे इंफॉर्मेशन हैकर के पास चला जाएगा। तो फिशिंग अटैक आज के टाइम पर ज़्यादातर नहीं परफॉर्म किया जाता है क्योंकि आप किसी भी फिशिंग लिंक को ईजिली वेरीफाई कर सकते हो। पहले के टाइम में
किसी की ईमेल या फिर किसी की फेसबुक को हैक करने के लिए फिशिंग अटैक को बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। बट आज के टाइम पर कुछ ऐसे वेबसाइट हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं मोबाइल के साथ या फिर कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो कि फिशिंग अटैक को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। तो देखो, ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन है इसका एक पूरी डेटाबेस लैंग्वेज है जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं। उस लैंग्वेज की हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस या फिर वेब सर्वर पर एक हैकर अटैक परफॉर्म करता है डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो इस अटैक को एसक्यूएल जो डेटाबेस लैंग्वेज है उसी की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आपको इस अटैक को परफॉर्म करना है या फिर इस अटैक को डिफेंस करना है तो आपके पास एसक्यूएल की नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो देखो, ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है ये बेसिकली एक वेबसाइट पर परफॉर्म किया जाता है। इसकी हेल्प से आप एंटायर वेबसाइट के अंदर जो भी लूप होल्स या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको फाइंड करते हो। तो जितने भी लोग बग बाउंटी की फील्ड में जाते हैं उनको पता होता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को किस तरह से यूज़ किया जाता है। यानी कि बेसिकली जो भी वेबसाइट होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से उनके अंदर जो भी लूप होल्स होता है उनको हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। इसको बेसिकली XSS भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवेयर अटैक के बारे में। तो ये जो मालवेयर अटैक है ये बेसिकली वायरस अटैक कहा जाता है इसको। आप बेसिकली एक हैकर वायरस को स्प्रेड करके या फिर वायरस को आपके सिस्टम पर सेंड करके आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है एंड आपके सिस्टम के अंदर एंटर होता है, उसको हम कहते हैं मालवेयर अटैक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है ये बेसिकली कोई किसी भी तरह का डिजिटल अटैक नहीं होता, बल्कि हैकर आपको मैनिपुलेट करते हैं थ्रू कॉल और मैसेजेस या फिर चैट के थ्रू। यानी कि आपको कई बार मैसेज आता है कि आपकी 1 लाख या फिर 1 करोड़ की लॉटरी लगा है, कि आपने इस कॉन्टेस्ट पर ये प्राइज जीता है। तो बेसिकली वो एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है जहाँ पर हैकर आपको कुछ मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आपको डाइवर्ट करते हैं या फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू है, ताकि आप जैसे ही उनको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर बैंक का डिटेल्स देंगे तो वहाँ पर आपकी एंटायर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो आपकी बैंक को खाली कर लेंगे। तो वो एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉस अटैक के बारे में। तो देखो, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यहाँ पर पर्टिकुलर एक वेबसाइट पर या फिर एक नेटवर्क पर नंबर्स ऑफ टाइम एक्सेस का रिक्वेस्ट सेंड करना, यानी कि किसी भी नेटवर्क को या फिर किसी भी सिस्टम को इतना एक्सेस करने का रिक्वेस्ट सेंड करना जिससे वो एंटायर सर्वर या फिर एंटायर नेटवर्क क्रैश हो जाए, उसको हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं या फिर डॉस अटैक करते हैं। तो ये जो डीडोस होता है ये इसका ही एडवांस अटैक है जहाँ पर आप मल्टीपल डिवाइस से मल्टीपल टाइम तक किसी भी नेटवर्क के ऊपर या फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर हैकर अटैक परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेशन हाईजैकिंग के बारे में। तो ये जो सेशन हाईजैकिंग अटैक है वहाँ पर हैकर आपका क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं या फिर क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन की जो कुकीज होता है उसको एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली ये जो 9 डिफरेंट तरह की अटैक्स हैं उनको हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे एंड किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और किस तरह से इन अटैक के ऊपर डिफेंस किया जाता है उसको भी हम सीखेंगे। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बेसिक चीज़ों को सीखे जो कि हमें हेल्प करेगा आगे की चैप्टर को कवर अप करने के लिए। अगर आप ये सारे बेसिक चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो आप आगे की जितनी भी वीडियो आएगा उनको आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप सबसे पहले इस एंटायर वीडियो को अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले, उसके बाद जितनी भी वीडियो आएगा उन सारे वीडियो को आप इजीली समझ पाएंगे। तो ये तो हो गया सारे बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए एक एथिकल हैकर बनने के लिए या फिर एथिकल हैकिंग कोर्स को करने के लिए। तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम डिटेल में अपनी एक हैकिंग लैब को सेटअप करेंगे एंड एंटायर काली लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम सीखेंगे, ताकि उसके बाद जितने भी वीडियो आएगा उनको हम काली लिनक्स की हेल्प से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।